हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाउ डज सिल्डेनाफिल एंड टडालाफिल मेडिसिन वर्क इन आवर बॉडी। जो सिल्डेनाफिल और टडालाफिल जो मेडिसिन होती है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करेंगे ये जो सिल्डेनाफिल और टडालाफिल जो मेडिसिन होती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो है यूज की जाती है। कैसे? इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसे कहते हैं? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब लिंग में जो है पर्याप्त तनाव या टेंशन नहीं रह पाता है तो उस कंडीशन को हम लोग जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेनिस होता है उसमें इरेक्शन कैसे होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि सिल्डेनाफिल और टडालाफिल जो मेडिसिन होती है वो कैसे काम करती है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेप में स्टिमुलेशन। जब कोई स्टिमुलेशन यानी उद्दीपन होता है तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको एनओ कहते हैं इस रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। जो पेनिस में जो नर्व एंडिंग पाई जाती है उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीजीएमपी, यानी कि उसके बाद इसमें देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट द एंजाइम विच जो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीजीएमपी। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है, एंजाइम जो होती है आगे क्या करती है, सीजीएमपी का फॉर्मेशन करती है। सीजीएमपी क्या होता है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो एक प्रकार का क्या है, एक केमिकल मैसेंजर होता है। ये केमिकल मैसेंजर क्या करता है, मस्कुलर रिलैक्सेशन करता है। कहाँ पर देखेंगे जैसे स्टिमुलेशन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से रिलीज होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक प्रकार के सीजीएमपी जो है केमिकल मैसेंजर को जो क्या करती है उसका फॉर्मेशन करती है। ये सीजीएमपी जो होती है मस्कुलर को रिलैक्स कर देती है, यानी पेनिस में जो मसल्स पाई जाती है उनको क्या कर देती है, रिलैक्स करती है। देखिए कैसे, सीजीएमपी रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ द पेनिस। पेनिस में जो है स्मूथ मसल्स जो पाए जाती है उनको क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। और विच जो काजेज जिसके कारण द आर्टरीज टू द डायलेट एंड फिल विथ ब्लड। जो पेनिस में जो आर्टरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती है, यानी कि फैल जाती हैं, जिसके कारण वहां पर ब्लड का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि जमा हो जाता है। आगे बात करेंगे उसके बाद क्या होता है, द कंडीशन ऑफ ईडी, यानी कि ईडी की कंडीशन कब होती है। ये तो पेनिस के इरेक्शन की बात की कि नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा और जो है सीजीएमपी केमिकल का जो है फॉर्मेशन करेगा। सीजीएमपी जो होता है वो पेनिस के मस्कुलर को रिलैक्स करेगा और आर्टरी जो होती है उसको डायलेट कर देगा। जब डायलेट कर देगा तो देखें कार्पस कैवर्नोसम होता है, ये कार्पस कैवर्नोसम जो होता है वो खाली होता है। इस जब जब इरेक्शन नहीं होता है, जब यानी जब इरेक्शन होता है तो ये भर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है, आर्टरी जो होती है डायलेट हो जाती है, यानी जिसको हम ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब ये डायलेट हो जाएगी तो ब्लड जो होता है यहाँ आके जो है यहाँ इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यानी कि जमा होगा, जिसके कारण पेनिस जो क्या हो जाएगा वो इरेक्ट हो जाएगा। तो बात करेंगे द कंडीशन ऑफ ईडी, यानी कि ईडी की कंडीशन कब होती है। देखेंगे डायबिटीज, डायबिटीज जब कंडीशन हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो, स्ट्रेस हो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, इसको याद रखिएगा, अभी ये बहुत ही मदद करेंगे इसमें। इन ईडी ईडी की कंडीशन में द पीडीई 5 जिसको हम लोग फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम्स कहते हैं ऑफ्टन ब्रेक डाउन सीजीएमपी वेरी क्विकली, यानी कि जो एक प्रकार का पीडी5 एंजाइम होता है यहाँ पर बनता है। और ये एंजाइम क्या होता है, सीजीएमपी जो केमिकल होता है उसको बहुत तेजी के साथ क्या करता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है, विच काजेज द इरेक्शन टू अपीयर, जिसके कारण जो इरेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी कि ये जो पीडीई 5 एंजाइम होता है डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रेस और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के दौरान जो है काफी ज्यादा बनता है। और इसके कारण जो है ये सीजीएमपी जो केमिकल होता है उसको क्या करता है, बहुत तेजी के साथ ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे जो है जो पेनिस में इरेक्शन हो रहा है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो अब बात करेंगे सिल्डेनाफिल और टडालाफिल मेडिसिन जो है कैसे काम कर देती है। ये जो सिल्डेनाफिल टडालाफिल जो मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, फास्फोडाइएस्ट्रेज जो एंजाइम होती हैं उसके एक्शन को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। जब ये इसके एक्शन को ब्लॉक कर देगी तो ये एंजाइम जो होती है सीजीएमपी को जो है केमिकल जो होता है उसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगी। जब नहीं कर पाएंगी तो जो पेनिस में इरेक्शन होता है वो लंबे समय तक क्या होता है, बना रह पाता है। इस तरीके से सिल्डेनाफिल और टडालाफिल जो मेडिसिन होती है वो काम करती हैं हमारे बॉडी में।